ओके, सो यहाँ पे हमको क्या दिया, हमको दिया है nums1 करके एक एरे और nums2 करके एक एरे, एंड हमको क्या एग्जांपल दिया गया है 32010, ये nums1 है 32010 और nums2 जो है वो 650 है। तो हमको क्वेश्चन के हिसाब से दो एरे पास किए गए हैं, हमको उनमें जितने भी ज़ीरोज़ है उन सबको चेंज करना है। मतलब अगर ये चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा, मतलब जितने ज़ीरोज़ है सबको चेंज करने पड़ेंगे। और हमको बोला है मिनिमम सम निकालना है, और दूसरी चीज़ हमको बोला है कि मतलब मिनिमम सम निकालना है, और दूसरा है कि ऑल ज़ीरोज़ चेंज होगा। ठीक है, तो मिनिमम चेंज हम सब में कितना ला सकते हैं, +1 का ला सकते हैं, क्योंकि ज़ीरो जो है वो मिनिमम चेंज क्या 1 लाएगा, उसके बीच में तो कुछ है नहीं इंटीजर्स की बात करें तो हम मान लो दोनों साइड ज़ीरो को चेंज करके 1 कर देते हैं, तो यहाँ पे 1 बन जाएगा, प्लस यहाँ पे 1 प्लस इसको भी 1 बना देते हैं। ठीक है, इक्वल्स 6 + 5 + 1, मतलब इक्वल्स तो नहीं, अभी के लिए इक्वल्स हटा देते हैं, अभी बस हम दोनों को इक्वेट करते हैं। तो इसका सम कितना आता है 5 6 7 8, इसका सम 8 आता है, इसका सम आता है 8, और इधर का सम आता है 11 आता है। ठीक है, अब देखो 11 राइट साइड जो है वो 11 है और लेफ्ट साइड जो है 8 है, तो इस केस में हम जो ये 1 चेंज किए वो तो पॉसिबल नहीं है, मिनिमम हमको उससे नहीं मिल रहा। मान लो मैं इसको 2 रखता हूँ और इसको 3 कर देता हूँ, तो ये टोटल फिर चेंज कैसे होगा 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये चेंज होगा 11 में। ठीक है, मतलब 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, नाउ इस साइड भी देख लो, इस साइड भी हमको दिया गया इस साइड सॉरी ये 12 है, मैं गलत कर दिया था पहली बार। ठीक है 12, तो इस साइड मान लो हम 3 में चेंज करते हैं, या फिर 4 2 मान लो। ठीक है, हमने 4 2 में चेंज किया, तो इस साइड का भी सम कितना बन जाएगा 12 बन जाएगा। तो इस केस में हमको रिटर्न क्या कर देना है, रिटर्न 12। 12 क्यों, 12 इज द मिनिमम सम जो कि इक्वल होगा, जो कि इक्वल होगा दोनों साइड। ठीक है, इक्वल होगा बोथ साइड। ये वाला पार्ट अगर आपको समझ आया, ठीक है, वैसे ही सेम काउंट जीरोज इन nums2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 के बजाय 2 आ जाएगा। ठीक है ना, ये तो मतलब हम काउंट कर रहे हैं कि नंबर्स 1 में कितने, मतलब nums1 जो एरे है उसमें कितने जीरो है, और nums2 जो एरे है उसमें कितने जीरो है, नंबर ऑफ जीरोस इन द एरे। ठीक है, ये जो वेरिएबल्स है वो काउंट करेंगे। और दूसरी चीज़ हम एक काउंट करेंगे इंट सम ऑफ nums1, मतलब कितना सम बना है। ठीक है, और दूसरा इंट सम ऑफ nums2। ठीक है, ये जो है ये दो वेरिएबल्स क्या कैलकुलेट करेगी, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन दी एरेज रेस्पेक्टिवली। ठीक है, मतलब अपने अपने एरेज में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम सम कैलकुलेट कर देंगे, एक सिंपल से फॉर लूप से सम निकल जाएगा। हम एक फॉर लूप चला देंगे जो आई 0 से लेकर चलेगा, कहाँ तक चला सकते हैं, nums1 के लिए अगर निकालें तो हम निकाल देंगे आई 0 से लेकर nums1 डॉट लेंथ तक चलेगा। ठीक है, और इसके अंदर क्या होगा, बस ऐड होगा। ठीक है, और ये सेम चीज़ जो है, ये सेम चीज़ आप करोगे, सेम फॉर nums2। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम कर ये रहे हैं कि मैं अभी रेड रेड वाले कलर से लिख रहा हूँ। देखो हम ये कर रहे हैं कि जैसे जैसे हम इधर आए, ये पहला एलिमेंट है, इसको सम में ऐड किया 3, फिर ऐड किया 2, फिर ऐड किया, देखो अगर एलिमेंट 0 है तो हम क्या कर रहे हैं, 0 को 1 बना के ऐड कर रहे हैं, राइट। मतलब हमने यहाँ पे क्या किया, इफ एलिमेंट 0 है देन मिनिमम पोजीशन में 1 मान लिया था, तो हम उसमें 1 ऐड कर लेते हैं। ठीक है, 0 के बजाय हम 1 ऐड करें, क्योंकि मिनिमम तो उतना ही बनेगा ना उसका सम 1। और ये जो है इसको काउंट में भी ऐड करते हैं, काउंट जो है 1 है, फिर 1 आता है, फिर 0 जो है इसको वापस से 1 बना देते हैं और काउंट में भी बढ़ा देते हैं एक बार।
तो काउंट बढ़ के अभी 2 हो गया एंड सम जो है वो सम बन गया 3 5 6 7 8, सम बन गया 8। ठीक है, ये इतना वाला पार्ट। अभी मैं सेम चीज़ दूसरे वाले के लिए एरे के लिए करूँगा। क्या, पहले सम था 6 प्लस बना 5 प्लस 0 जो है 0 को हम 1 कर दिए और काउंट जो है काउंट को हम बढ़ा के 1 कर देंगे। ठीक है, तो ये बना 12 और काउंट बना 1। ठीक है, अभी देखो हम जब तक हमारे पास एटलीस्ट एक ज़ीरो है तब तक हम उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब हमारे पास ज़ीरोज़ है ही नहीं, मतलब जो c है वो इक्वल टू 0 ही रहे, तो हम कैनॉट कैनॉट इंक्रीज द सम। ठीक है, क्यों, सम इंक्रीज करने के लिए हमको जीरो को चेंज करना है, लेकिन जीरो है ही नहीं। अगर काउंट ऑफ जीरो इज जीरो, मतलब अगर इस एरे में हमको जीरो के बजाय यहाँ पे मान लो 3 देता, ठीक है, तो हम इस एरे को कभी बढ़ा ही नहीं सकते। ये एरे जैसा है वो फिक्स रहेगा। ठीक है, अभी समझ में आया कि मैं क्या बोल रहा था, काउंट इंपॉर्टेंट है। तो ये काउंट क्यों लिया था वो बताएंगे। ठीक है, अब चलो ये देखो, लेफ्ट साइड का जो नम्स 1 है उसका हमका वैल्यू मिला है सम 8 और दूसरे वाले का सम मिला है 12। मैं एक और जगह पे लिखता हूँ नीचे। ठीक है, नम्स 1 का मान लो हमें वैल्यू सम मिला है 8 एंड नम्स 2 का सम मिला है 12। काउंट मिला था 1, इसमें काउंट मिला था 2। अब देखो सबसे पहले हम चेक करेंगे, हमको मिनिमम बता रहा है, मिनिमम इंपॉर्टेंट वर्ड है मिनिमम। अगर मिनिमम बता रहा है तो अगर आप इस 12 को बढ़ाते जाओगे, इस 12 को बढ़ाते जाओगे तो क्या वो आपको मिनिमम देगा? क्या आपको मिनिमम देगा? नहीं, मिनिमम नहीं देगा। मिनिमम आपको यही है 12। इन दोनों में से जो मैक्स वैल्यू है, मैक्स ऑफ 8 और 12, दैट इज मिनिमम सम। कैसे मिनिमम सम है कि इतना जो है 12 जो है, 12 इज मिनिमम sum that is possible in either of the arrays। अब मैंने कैसे बता दिया, देखो ये जो 8 वाला है इसको भी हम 8 के साथ 4 जोड़ के 12 कर सकते हैं। आप बोलोगे 4 कहाँ से आ गया? 4 जो है 4 आ सकता है क्योंकि हमारे पास जीरोस जो है वो काउंट है। ठीक है, जीरोस जो है अभी हम कुछ है, मतलब 2 जीरोस है, कुछ ना कुछ चेंज कर सकते हैं उनकी वैल्यू। तो ये जो है बढ़ के 8 जो है बढ़ के 12 बनाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन 12 को कम करके आप 8 नहीं कर सकते क्योंकि हमको बस पॉजिटिव वैल्यूज ही ऐड करने बोला है, नेगेटिव वैल्यूज ऐड नहीं कर सकते हम। ठीक है, ये वाला पार्ट आपको समझ आ गया होगा। तो इसी वाले पार्ट को अभी हम कोड करेंगे, मतलब ये वाला पार्ट कि हम कैसे जो सम है, सम के बेसिस पे हम कैसे डिसाइड करें जो मिनिमम सम रिटर्न करना है वो क्या है। तो सबसे पहले हमने कंडीशन, सबसे पहला कंडीशन हमने क्या निकाला था कि इफ सम 1 जो है वो सम 2 के इक्वल है। सम 1 और सम 2 जो है ये बेसिकली सम नम 1 और ये सम नम 2 है। ठीक है, अगर इक्वल है तो रिटर्न कर दो कोई एक भी रिटर्न। ठीक है, ये जो ऊपर वाले थे हम, ये जो कैलकुलेट कर रहे थे वो, अगर दोनों इक्वल है मतलब लेफ्ट साइड का भी सम 12 है, राइट साइड का भी सम 12 है। ठीक है, और ये 12 तब बना है जब सारे जीरोस जो है वो 1 बन चुके हैं, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, भले ही किसी में जीरो हो ना हो फर्क नहीं पड़ता। अगर ये दोनों इक्वल हो गए, ऑलरेडी इक्वल हो गए, इसका मतलब यही मेरा मिनिमम सम है। इसको हम सिंपली रिटर्न कर देंगे। ठीक है, हमको लॉन्ग रिटर्न करने बोला तो हम लॉन्ग को रिटर्न करेंगे इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग इंट। मतलब हम यहाँ पे जो इंट ये सब रिटर्न कर देते हैं, जो सम एंड टू, ये जो सम एंड टू और सम ऑफ एन वन, ये जो है लॉन्ग टाइप के, तो हमको वो बस लॉन्ग बना देना है, बाकी सब जैसा है वैसा रहेगा। एक है लॉन्ग ऑफ सम ऑफ नम्स वन, ठीक है, अभी के लिए 0, और सम ऑफ नम्स 2 अभी के लिए 0, और इंट बना देते हैं, इंट काउंट ऑफ ज़ीरोस, काउंट ऑफ ज़ीरोस नम्स 1 इक्वल टू 0, एंड वैसे ही काउंट ऑफ ज़ीरोस इन नम 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारा बन गया दो सम वाले वेरिएबल्स और
दो काउंट वाले वेरिएबल्स। एंड इसके साथ अभी नेक्स्ट क्या था, हम दो फॉर लूप चलाएंगे। फॉर ईच लूप चला देते हैं, बेटर रहेगा। इसमें हम क्या कर रहे हैं, पहली बात तो इफ नम, हम जैसा लिखा था वैसे ही कोड चलते हैं, ऊपर नीचे नहीं करते, ज़्यादा आपको वरना दिक्कत होगी। हमको क्या करना था, हमको इसमें सम nums1 प्लस इक्वल टू नम कर देना था। एंड इफ नम जो है इक्वल टू 0 है, देन हमको काउंट नंबर 1 बढ़ा देना था। एंड इसके साथ सम ऑफ नंबर्स 1 जो है, सम ऑफ नंबर्स 1 इसमें भी 1 बढ़ाना है, बेसिकली प्लस प्लस ही करना है, ठीक है, ये वाला केस। एंड ये सेम चीज़ अभी हम लिखेंगे, ये सेम फॉर लूप हम कॉपी कर लेंगे इसका, लेकिन बस इसमें हम वेरिएबल चेंज करेंगे, ये num2, ये num2 और ये काउंट जीरोस इन num2 और ये सम ऑफ num2, ठीक है। दो फॉर लूप बन गए। अभी हमको क्या करना है, बस चेक करना है इफ़ क्या, इफ़ सम ऑफ ये जो सम है वो अगर इक्वल बन जाते हैं, देन हम क्या कर देंगे, दोनों में से कोई एक रिटर्न कर देंगे, ठीक है। एल्स इफ ये जो है ये एक सम जो है बड़ा बन जाता है दूसरे वाले से, देन उस केस में हम एक और इफ़ चेक करेंगे, इफ़ काउंट चेक कर देंगे। अभी काउंट ऑफ जीरो से num2 चेक करेंगे, क्योंकि अभी num2 बढ़ सकता है, ठीक है। देन हम रिटर्न कर देंगे सम ऑफ nums1, वरना नहीं होगा, ठीक है। ये सेम एल्स इफ एल्स में, और अभी लास्ट में एल्स क्या कंडीशन बन जाएगा, सम ऑफ nums2 इज ग्रेटर देन, तो इसमें भी वही सेम इफ एल्स वाला कंडीशन आएगा, ठीक है। लेकिन इसमें बस काउंट ऑफ num1 ग्रेटर देन 0 बनेगा, रिटर्न सम nums2 बनेगा, ठीक है। ये बन गया पूरा कोड, ठीक है। अब इसको करते हैं पेस्ट, रन करते हैं, ठीक है, रन हो गया। अभी सबमिट कर देते हैं, ठीक है, ये सबमिट हो गया। देख सकते हो 88% आपका रन टाइम है और 84% मेमोरी है, ठीक है। आप इसको और भी बेटर मेमोरी में अगर चाहो तो बना सकते हो। एंड अगर ज़्यादा बेटर अप्रोच आपको मिले, ज़्यादा फास्टर अप्रोच मिले, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन मैंने आपको दिखाया एक सिंपल अप्रोच, आप ये वाला यूज़ कर सकते हो। ये है लीनियर अप्रोच, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ n+n, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ 1, क्योंकि हमने बस 4 वेरिएबल्स यूज़ किए, ठीक है। दैट्स इट फॉर द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वाले में।